जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे पीजी के बारे में। ठीक है, जितना भी डिटेल्स होगा पीजी के बारे में वो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम नष्ट करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपनी वीडियो लेक्चर की ओर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं पीजी क्या है। ठीक है, तो पीजी एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है जिसको यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट के बाद किया जाता है। पीजी आपका एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जिसको आप लोग यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट के बाद किया जाता है, यानी कि अंडर ग्रेजुएट के बाद आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको अंडर ग्रेजुएट क्या है, आपने अगर कर चुके होंगे तो आप लोग जानते होंगे। अगर कोई नहीं किया है और वो देख रहा है तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ में बता देते हैं। अंडर ग्रेजुएट जो होता है आपका, अंडर ग्रेजुएट के अंदर आपका आता है बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इतना कोर्स आपका टोटल आता है अंडर ग्रेजुएट के अंदर। ठीक है, तो जो ये जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है इसमें अगर कोई अंडर ग्रेजुएट है तो वो आगे पीजी कर सकता है। ठीक है, तो पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो आपका होता है यहाँ पे एमए, एमकॉम, एमएससी, एमटेक और एमएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर इतना सारा कोर्स आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पीजी में एक और कंडीशन है, अगर आप यूजी किए हैं बीए से तो आप पीजी जब करेंगे तो एमए से करेंगे। ठीक है, यानी कि बीए आर्ट्स फैकल्टी से किए हैं तो आपको एमए यानी कि पीजी जो कीजिएगा वो भी आर्ट्स फैकल्टी से कीजिएगा। अगर कोई बीकॉम किया है यूजी के अंदर तो पीजी के अंदर एमकॉम करेगा। अगर कोई बीएससी किया है तो वो पीजी के अंदर एमएससी करेगा। और कोई बीटेक किया है तो वो एमटेक करेगा। और कोई बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो वो एमएससी एग्रीकल्चर करेगा। ठीक है, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप अंडर ग्रेजुएट किए हैं उसी सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये पीजी जो होता है, पीजी के अंदर आपको बहुत सारा सब्जेक्ट आता है जो कि यहाँ पे आपका इस प्रकार है। ठीक है, तो पीजी बेसिकली एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बाद किया जाता है। तो अंडर ग्रेजुएट में जो इतना सारा आपका सब्जेक्ट है, आप इस सभी सब्जेक्ट में से आप पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे पीजी क्या है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं सेकंड में पीजी में एडमिशन कौन कौन ले सकता है। तो पीजी में एडमिशन वो हर कोई ले सकता है जो यूजी किया हो और वो जिस सब्जेक्ट से यूजी किया होगा उसी सब्जेक्ट से पीजी कर सकता है। चलिए तो यहाँ पे हमने आपको बताया पीजी में एडमिशन वही ले सकता है जो आपका यूजी कर चुका हो ऑलरेडी और वो पीजी करना चाहता हो। तो यूजी जो कर चुका है वो पीजी कर सकता है। और यहाँ पे एक कंडीशन आपका ये है, जिस सब्जेक्ट में वो यूजी किया है उसी सब्जेक्ट में पीजी करेगा। जैसे कि अगर आपको यूजी में आप बीए किए हैं तो पीजी में आपको एमए करना होगा। अगर यूजी में आप बीकॉम लिए हैं तो पीजी में आपको एमकॉम लेना होगा। और यूजी में अगर आप बीएससी लिए हैं तो पीजी में आपको एमएससी लेना होगा। तो ईटीसी आप यानी कि इत्यादि सब्जेक्ट ऐसे ही ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या समझे, अगर बीए किए हैं यूजी में आर्ट्स से किए हैं तो पीजी में भी आपको आर्ट्स से ही करना होगा। अगर यूजी में आप कॉमर्स लिए हैं तो पीजी में भी कॉमर्स लीजिएगा। और यूजी में अगर आप साइंस लिए हैं तो पीजी में भी साइंस लीजिएगा। ठीक है, तो यूजी अंडर ग्रेजुएट और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। और पीजी में एडमिशन कौन कौन ले सकता है यहाँ पे आप ये भी समझ चुके होंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग थर्ड में समझते हैं पीजी कितना ईयर का कोर्स होता है। तो देखिए पीजी आपका बेसिकली पीजी टोटल 2 इयर्स का कोर्स होता है। 2 इयर्स का आपका पीजी कोर्स होता है। ठीक है, तो आप 2 इयर्स पीजी कर सकते हैं। जैसे कि आपका यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट जो आपका कोर्स होता है वो टोटल 3 इयर्स का कोर्स होता है, 3 इयर्स। वैसे ही आपका पीजी जो आपका होगा यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो होगा आपका 2 इयर्स का टोटल कोर्स यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग फोर्थ में समझते हैं पीजी में एडमिशन लेने के क्या क्या प्रोसेस हैं। ठीक है, तो पीजी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रोसेस है वो सारा चीज़ यहाँ पे हम समझते हैं। पीजी में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले यूजी पास होना पड़ेगा कम से कम 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, और उसमें कुछ कंडीशन होता है, कुछ कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं लेकिन कुछ जगह आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा देना होगा और उसको पास भी करना होगा। तो यहाँ पे आप क्या समझे, पीजी जो है आपका वो क्या यूजी के बाद कीजिएगा। और यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट में कम से कम आपको 55% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पे अगर आपको 50% मार्क्स भी है तो चलेगा। ठीक है, लेकिन किसी किसी कॉलेज में आपका कंडीशन होता है 55%। ठीक है,
तो इतना मार्क्स आपको होना चाहिए और आपको यूजी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप पीजी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे प्रोसेस है। और कुछ कॉलेज जो होती हैं उसमें आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आप पास आउट कर जाते हैं तो आपका एडमिशन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका प्रोसेस है पीजी में एडमिशन लेने के लिए। चलिए अब यहाँ पे 5 में हम लोग समझते हैं पीजी करने में कितना फ़ी लगेगा। ठीक है, कोई भी अगर हम लोग कोर्स करते हैं तो उसमें फ़ी ड्यूरेशन क्या है ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो पीजी करने में आपको टोटल फ़ी जो लगेगा वो इस प्रकार है। देखिए, पीजी आप 2 जगह से कर सकते हैं, या तो गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर प्राइवेट कॉलेज से। ठीक है, दोनों जगह से पीजी आप कर सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो 10,000 to 15,000 पर ईयर लगेगा, और अगर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो यहाँ पे मनमाना फ़ीस लगता है, तो 15,000 से लेकर के 25,000 पर ईयर के अप्रॉक्स में लगेगा। ठीक है, तो ये इतना बड़ा आपको डिफरेंस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी पीजी करें कोशिश करें गवर्नमेंट कॉलेज से ही करें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं पीजी करने में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, कोई भी कोर्स अगर हम कर रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट होने चाहिए, और जाहिर सी बात है अगर आप पीजी भी कीजिएगा तो इसके भी बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो वो चलिए उसको हम लोग समझते हैं पीजी करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो पीजी करने के लिए निम्नलिखित फ़ायदे हो सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। तो देखिए, पीजी करने के बाद आप उसके आगे चाहें तो नेट का तैयारी कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, एसटीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सीटीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सारा चीज़ क्या है, एक एक चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पीजी यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप नेट की तैयारी कर सकते हैं। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, या फिर आप एमफिल कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, उसके बाद चाहें तो आप एसटीईटी कर सकते हैं, यहाँ पे स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। सीटीईटी भी कर सकते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सब कोर्सें होती हैं। या फिर अगर आप चाहें तो पीजी करने के बाद आप टीचर भी बन सकते हैं। टीचर बनने के लिए आपको एसटीईटी यहाँ पे, और नहीं तो सीटीईटी। ठीक है, इन दोनों में से किसी न किसी एक एग्ज़ाम को पास आउट करना होगा, या फिर आप नेट का एग्ज़ाम भी पास आउट कर करके आप डायरेक्ट यहाँ पे लेक्चरर बन सकते हैं। ठीक है, उसका आपको यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना होगा, और इंटरव्यू में सिलेक्शन के बाद आप लेक्चरर का पद पा सकते हैं। या फिर आप पीजी करने के बाद आगे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर रिसर्च में जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा आपको पीजी करने के बाद स्कोप है। आप टीचर बन सकते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर, रिसर्च, सब जगह पे आप चाहें तो जा सकते हैं। ठीक है, और एक बहुत बड़ा स्कोप है। आप लेक्चरर बनिएगा तो आपको, या फिर प्रोफेसर बनिएगा तो बहुत अच्छा इसमें सैलरी होता है। आपको एटलीस्ट 50,000 से आपको स्टार्ट होगा, और मैक्सिमम 2 लाख तक आपका यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा स्कोप है। आपको प्रोफेसर का सैलरी आपका 15,000 से 2 लाख के अराउंड में आपका हो सकता है। तो पीजी करने के बाद भी आपको बहुत सारी सुविधाओं का यहाँ पे आनंद उठाने को मिलेगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि यहाँ पे आप समझ चुके होंगे पीजी क्या होता है, पीजी करने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, या फिर पीजी करने के प्रोसेस क्या होती हैं, पीजी में फ़ी कितना लगेगा, वो सारा चीज़ हमने आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही हम लोग कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास कोई भी वीडियो का लिंक चला जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।